तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन शब्दों को बोलकर अपना गुस्सा उतारते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता सोचने लगती है, प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं है। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मुझ पर बरस पड़ता है। पहले पहले मैं उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब इतने सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैंने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशांत की हर बात मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। शादी से पहले मैंने पूरी कोशिश की कि मैं प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मुझे भला बुरा कहना, मानो यह उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा मुझे ही बोलता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं प्रशांत के साथ रहती रही, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी। मैं जानती थी कि अगर मैं कहीं जाती भी तो कहाँ, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो मुझे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं खुद जाकर नौकरी कर सकूं, अपना और तेरा पेट भर सकूं। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शायद लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी डिस्टर्ब हो। अब उसकी बेटी काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत ही गुणगान किए थे। एक शाम प्रशांत अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो पूरी हिम्मत इकट्ठा कर कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। काव्या ने तंज कसते हुए अपने पापा से कहा, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? प्रशांत ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? काव्या बोली, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपका जैसे निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपका जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह भी नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पे उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाल ले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। मैंने अपना दिल खाली करते हुए पापा आपसे सब कुछ कह दिया है। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वह सिर्फ काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आज प्रशांत पहली बार अपने के बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा ही हूँ ना। काव्या ने प्रशांत की तरफ देखा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो,
क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना ही तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर जाने लगा। आज उसे अपनी पत्नी लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। सोचते सोचते प्रशांत की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। काव्या की विदाई पर प्रशांत और काव्या एक दूसरे से गले लगे और प्रशांत बोला, बेटा तू बहुत खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बात करते हैं तो शक किया जाता है, माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े से ससुराल वालों को उन्हें सुनाना पड़ता है, इस घर को छोड़ दो, मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? हमेशा की तरह पूरी कहानी देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसी ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और हाँ, कहानी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।